स्ट्रेंजर थिंग्स मूवी, एम्बरवुड मिस्ट्री लॉगलाइन। 1987 की गर्मियों में हॉकिंस के पास के एक शांत शहर में किशोरों का एक समूह एक प्राचीन अलौकिक खतरे का सामना करता है जो बच्चों का अपहरण कर रहा है, और उन्हें जल्द ही पता चलता है कि यह अपसाइड डाउन से भी कहीं ज्यादा भयानक है। भाग 8, द डिसअपीयरेंसेस। कहानी 1987 की गर्मियों में हॉकिंस से कुछ मील दूर एक छोटे अनदेखे शहर एम्बरवुड में शुरू होती है। यह शहर हॉकिंस के विपरीत है। यहाँ कोई राष्ट्रीय प्रयोगशाला नहीं है, कोई सरकारी रहस्य नहीं है, और यहाँ के लोग अपने साधारण जीवन में संतुष्ट हैं। हम 3 मुख्य किशोर पात्रों से मिलते हैं। एक्जेवियर 16 साल का एक विद्रोही कलाकार जो अपनी निराशा को ग्राफिटी और स्केचिंग में निकालता है। वह शांत है, लेकिन उसके पास एक गहरी अंतर्दृष्टि है। इमोजिन 15 साल की एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो अपने गैजेट्स और रेडियो उपकरणों के साथ रहती है। वह सामाजिक रूप से अजीब है, लेकिन समस्या समाधान में माहिर है। माया 16 साल की एक नई लड़की जो अभी अभी शहर में आई है। वह बहादुर, आत्मविश्वासी है और हॉकिंस में रहने वाले अपने चचेरे भाई से मिलने की योजना बना रही है। उसका चचेरा भाई कोई और नहीं बल्कि माइक व्हीलर है। गर्मियों की रातें एम्बरवुड में शांत और सुकून भरी होती हैं, लेकिन अचानक एक एक करके बच्चे गायब होने लगते हैं। शुरुआत में पुलिस इसे भागने का मामला मानती है, लेकिन जब माया के पड़ोस का एक बच्चा गायब हो जाता है तो उसे यह बात सही नहीं लगती। बच्चे गायब हो रहे हैं और उनके पीछे केवल एक अजीब, ठंडी, धातु जैसी गंध और एक धीमी, गुनगुनी आवाज की हल्की प्रतिध्वनि रह जाती है। इमोजिन अपने रेडियो उपकरणों का उपयोग करके इस गुनगुनी आवाज को ट्रैक करने की कोशिश करती है। वह और जेवियर, जो अपनी कलाकृति के लिए रात में बाहर रहता है, एक साथ जुड़ते हैं। वे दोनों महसूस करते हैं कि कुछ भयानक हो रहा है और यह कोई साधारण अपहरण नहीं है। वे माया को अपने समूह में शामिल करते हैं, जो हॉकिंस के बारे में अपनी कहानियों के कारण इस तरह के खतरों से सबसे ज्यादा परिचित है। भाग 2, द एम्बरवुड मिस्ट्री। हमारे नायक एम्बरवुड में गायब हो रहे बच्चों के पैटर्न का पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सभी गायब होने की घटनाएं एक स्थानीय परित्यक्त खदान के पास हुई हैं। वे खदान की गहराई में एक दरार पाते हैं जो असामान्य रूप से ठंडी है और उसी गुनगुनी आवाज को छोड़ रही है। यह अपसाइड डाउन की दरार नहीं है, बल्कि कुछ और ही है, एक दरार जो किसी दूसरे असंबंधित आयाम से खुल गई है। माइक, विल और डस्टिन और संभवतः एली एम्बरवुड की ओर यात्रा करने का फैसला करते हैं। इमोजिन खदान की दरार से निकलने वाली ऊर्जा का विश्लेषण करती है। उसे पता चलता है कि यह ऊर्जा मानव भावनाओं, विशेष रूप से डर और अकेलेपन पर प्रतिक्रिया करती है। यह राक्षस नहीं है, यह एक इकाई है, एक भावना शिकारी, इमोशन प्रेडेटर, जो अपने पीड़ितों को मानसिक रूप से लकवाग्रस्त कर देती है और फिर उन्हें दूर ले जाती है। इस बीच बच्चों के गायब होने के कारण एम्बरवुड में दहशत फैल जाती है। पुलिस कुछ नहीं कर पाती और शहर के लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। तनाव और डर की भावना बढ़ती है, जो भावना शिकारी के लिए एक तरह का दावत है। भाग 3, द रियूनियन। माइक, विल और डस्टिन एम्बरवुड पहुंचते हैं और हमारे नायक तिकड़ी से मिलते हैं। शुरुआत में दोनों समूह एक दूसरे पर शक करते हैं। जेवियर को हॉकिंस के बच्चों पर संदेह है और माइक को लगता है कि एम्बरवुड के बच्चों ने पूरी तरह से स्थिति को समझा नहीं है, लेकिन जल्द ही वे अपने मतभेदों को एक तरफ रखते हैं और अपनी जानकारी को साझा करते हैं। विल, जो अभी भी अपसाइड डाउन के प्रभावों से जूझ रहा है, भावना शिकारी की उपस्थिति को सबसे ज्यादा महसूस कर सकता है। वह इसे महसूस करता है, लेकिन यह एक अलग तरह का एहसास है। यह अपसाइड डाउन की ठंडी, अंधेरी दुनिया की तरह नहीं है, बल्कि एक खाली, भावनात्मक शून्य की तरह है। अब हॉकिंस और एम्बरवुड के नायक एक साथ मिलकर काम करते हैं। इमोजिन अपने उपकरणों का उपयोग करके भावना शिकारी के सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश करती है, जबकि जेवियर अपनी कलात्मक दृष्टि का उपयोग करके उस पैटर्न को समझने की कोशिश करता है जो राक्षस बच्चों को ले जाने के लिए उपयोग कर रहा है। वे पाते हैं कि खदान के नीचे एक बड़ा कक्ष है, जहां भावना शिकारी ने गायब हुए बच्चों को एक कोकून जैसी अवस्था में रखा है।
वह उनके डर और अकेलेपन को अवशोषित कर रहा है, जिससे वह और भी शक्तिशाली हो रहा है। भाग 4, द फेस ऑफ, द फेस ऑफ। माइक, विल, डस्टिन, जेवियर, इमोजीन और माया खदान में प्रवेश करते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें राक्षस का सामना करना होगा, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि बंदूकें और आग इस पर काम नहीं करेंगी। यह एक शारीरिक खतरा नहीं है, उन्हें इसे भावनात्मक रूप से हराना होगा। भावना शिकारी उन्हें अपने मानसिक जाल में फंसाने की कोशिश करता है। वह उनके सबसे बुरे डर और अकेलेपन को प्रकट करता है। विल को उसके अपसाइड डाउन के अनुभव याद आते हैं, जेवियर को उसकी कला की आलोचना याद आती है और माया को हॉकिंस से आने वाली चुनौतियों का डर सताता है। लेकिन वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं। वे ये महसूस करते हैं कि उनकी दोस्ती और उनका एक दूसरे के प्रति विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे चिल्लाकर, अपने डर का सामना करके और एक दूसरे के लिए लड़कर भावनात्मक हमले का विरोध करते हैं। इमोजीन को एक विचार आता है, यदि राक्षस भावनाओं पर पनपता है तो वे एक मजबूत, सकारात्मक भावना की एक लहर पैदा करके उसे अभिभूत कर सकते हैं। वे अपने रेडियो उपकरणों का उपयोग करके तेज, शक्तिशाली संगीत बजाते हैं, जो 80 के दशक का उत्साहित संगीत है। संगीत की लहर राक्षस के मानसिक हमले को बाधित करती है। इस अराजकता में जेवियर अपनी कलात्मक दृष्टि का उपयोग करके एक योजना बनाता है। वह और विल, जो अब राक्षस की कमजोरी को महसूस कर सकता है, भावना शिकारी को एक ही स्थान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। माइक, डस्टिन और माया उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाग 5, द रेस्क्यू एंड कंक्लूजन, द रेस्क्यू एंड कंक्लूजन। वे सभी एक साथ मिलकर हमला करते हैं। संगीत की मदद से और उनकी दोस्ती की ताकत से वे भावना शिकारी को कमजोर करने में सफल होते हैं। इमोजीन अपने उपकरणों का उपयोग करके दरार को बंद करने की कोशिश करती है, जबकि बाकी सभी बच्चों को कोकून से मुक्त करते हैं। अंतिम संघर्ष में भावना शिकारी के पास केवल एक ही मौका होता है। वह विल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि विल का मानसिक संबंध अपसाइड डाउन के साथ सबसे गहरा है। लेकिन विल उस डर का सामना करता है। वह चिल्लाता है और अपनी पुरानी चोटों को स्वीकार करता है। यह स्वीकृति ही राक्षस को नष्ट कर देती है। अंत में खदान में दरार बंद हो जाती है, बच्चे मुक्त हो जाते हैं और भावना शिकारी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एम्बरवुड शांत हो जाता है। फिल्म का अंत होता है जब हॉकिंस के बच्चे एम्बरवुड के बच्चों को अलविदा कहते हैं। दोनों समूहों के बीच एक अटूट बंधन बन गया है। वे जानते हैं कि भले ही वे अब अलग हो रहे हैं, लेकिन वे एक ही तरह की दुनिया में रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां रहस्य और खतरा हर कोने में छिपा हो सकता है। माया, जेवियर और इमोजीन के साथ अब वे भी हॉकिंस के बच्चों की तरह दुनिया को थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं।